वेलकम टू ग्रीडी गल्पर। मैं अनन्या, कैमरे के पीछे प्रोशनजीत, और ये हम लोग का है दार्जिलिंग सीरीज एपिसोड 9। हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन दार्जिलिंग में पहुंच चुके हैं, तो चलिए दार्जिलिंग घूमते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं ग्रीडी गल्पर स्टाइल दार्जिलिंग। पिछले एपिसोड्स में हम लोग कहाँ गए और क्या क्या किए आप लोग को याद है ना? नहीं याद है? चलिए फटाफट रिकैप ले लेते हैं। और हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी। अभी हम लोग हैं सिलीगुड़ी स्टेशन के बाहर में। यहाँ से आप लोगों को शेयरिंग में मिरिक का गाड़ी मिल जाएगा। हम लोग अभी मिरिक जा रहे हैं, फिर वहाँ से वी विल मूव टू अ न्यू डेस्टिनेशन मिरिक लेक। वो एक ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करके हम लोग को पाइन फॉरेस्ट में जाएंगे। ताबाकोशी, अ स्मॉल विलेज इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। ब्रेकफास्ट बन रहा है। हम लोग आ गए हैं किचन में। दीदी क्या बन रहा है? वो सल रोटी, ये चावल का पीठा का है। अच्छा, ताबाकोशी से निकल के हम लोग और ऊपर आ गए हैं, अराउंड 7200 फीट ऊपर, जहाँ पे है एक जगह कॉल्ड जोड़ पुखरी। जोड़ पुखरी का मतलब होता है 2 पॉइंट। बहुत ठंडा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, कंप्लीटली पैक्ड हो चुकी हूँ। खाली ये छोड़कर आप लोगों से कम्युनिकेट करना है, इसीलिए थोड़ा रिलीफ दे रही हूँ। अदरक वाला चाय। अभी आप लोग सोच रहे होंगे डेंडुंगदा से हम लोग कहाँ मिले। लिटिल फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जो गए थे होम स्टे में, वहीं पर दादा थे, और दादा ही ने हम लोग का सब अरेंजमेंट कर दिया मीम टी फैक्ट्री देखने का। निमोदी शर्मा के चली गई उस तरफ, पकड़ के मैं फोटो लूंगी निमोदी का। वाओ, कांचनजंगा का व्यू देखिए यहाँ से। स्लीपिंग बुद्धा एकदम प्रोमिनेंट है। हाँ, टोन कुछ मेरे जैसा दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा लेप्चा जगत का एरियल व्यू लेते हैं। দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে। लेकिन कौन सा पक्का अच्छा मीठा वाला कैसे पता चलेगा? जो ज्यादा पीला है, ये वाला है पीला नहीं, यहाँ पे कुछ दाग लगा है। ये भी है, इसको तोड़ते हैं। पेड़ से तोड़ के ऑरेंज खाने का मजा तो ओहो हो। ये तो खाली फेरी टेल में पढ़ा था, किताबों में देखा था, मूवीज में देखा था, लेकिन एक्सपीरियंस आज पहली बार कर रही हूँ। अरे वाह, जूसी और फ्रेश, इतना जूसी मैं क्या बोलूं। आज सुबह वेदर अच्छा था, ड्रोन उड़ाने गए,
ड्रोन पेड़ पे अटक गया, वो देखिए। फिर सीढ़ी मंगाना पड़ा ड्रोन उतारने के लिए। चलिए देखते हैं अगर मेरा ड्रोन का लक अच्छा है कि खराब है। सारी सारी रात मुझे किसी ने जगाया, सारी सारी रात मुझे किसी ने जगाया, जैसे कोई सपना, जैसे कोई साया, कोई नहीं लगता है जैसे मेरी साथ है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग। सुबह सुबह उठ गए हैं, चलिए थोड़ा गार्डन में जाते हैं। और गार्डन का व्यू वो देखिए, मेरे पीछे कांचनजंगा। ठंडा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो व्यू है दैट इज लाइक वाओ व्यू पूरा। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। सो टुडे वी हैव ऑर्डर्ड ब्रेड एंड फ्राइड एग्स एंड बेसिकली यहाँ पे सेट मेन्यू है। सो यू कैन आइदर टेक ब्रेड एंड एग्स और पूरी सब्जी। सो वी हैव ऑर्डर्ड फॉर ब्रेड एंड एग्स। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। ब्राइट सनी डे है दार्जिलिंग में। ब्रेकफास्ट हो गया जो कॉम्प्लीमेंट्री है, अभी निकल रहे हैं। चलिए घूमते हैं दार्जिलिंग। वे टू महाकाल मंदिर, चलिए। वी आर टेकिंग अ शॉर्टकट टू द महाकाल टेम्पल। रास्ता थोड़ा स्टीप है, काफ़ी स्टेडी भी नहीं है, मतलब पत्थर बोल्डर्स है, बट एकदम ही शॉर्टकट है। पहुंच गए हम लोग महाकाल मंदिर। सीढ़ी से ऊपर चढ़कर ही मंदिर है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म एक साथ कोएग्जिस्ट करता है। यानी इस मंदिर में शिव जी का भी पूजा करते हैं और साथ में बुद्ध जी का भी मूर्ति रखा हुआ है। चलिए आगे चल के दिखाते हैं। महाकाल मंदिर आने का शॉर्टकट रूट जिससे हम लोग आए वो टूरिस्ट लॉज से निकल कर ही लेफ्ट साइड का चढ़ाई है, क्योंकि वी हैव पुट अप इन टूरिस्ट लॉज, तो दिस इज इजियर फॉर अस। अदरवाइज महल के पीछे से जो रास्ता है दैट लीड्स टू महाकाल मंदिर। आइए। सन 1782 यानी 1782 में लामा दोर्जे रिंजिंग ने ये मंदिर बनाया। एंड दिस इज अ यूनिक अमालगमेशन ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। चलिए दिखाते हैं आपको। पहुंच गए हम लोग मंदिर। घंटी की आवाज़ सुनाई दे ही रही है आप लोगों को। कैसा लग रहा है? हम लोगों को तो नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। मेरा दार्जिलिंग का ट्रिप हमेशा शुरू होता है महाकाल मंदिर से, तो सबसे पहले मैं यहाँ आई हूँ दर्शन करने, उसके बाद ही बाकी का हम लोग घूमेंगे दार्जिलिंग शहर। चलिए।
वायु सगाय पितमे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् अनंत ब्रह्मांड नायक राजा देगा जुगा परम ब्रह्मा श्री सिद्धार्थ सद्गुरु साईनाथ। मॉल से राइट हैंड साइड में अगर आप आते हो तो थोड़ा सा आकर ही लेफ्ट हैंड साइड में ये सीढ़ी देखोगे विच लीड्स टू द महाकाल टेम्पल। पहुंच गए हम लोग मॉल। यहाँ पे मॉल को चौरस्ता भी बोलते हैं। चलिए घूमते थोड़ा मॉल। चारों तरफ बैठने का जगह है। ले ले अपना फेवरेट शॉट। महल घुमा दिया। चलिए थोड़ा और टहलते हैं दार्जिलिंग में। ग्लेनरीज, केविंटर्स। अभी बिल्कुल भूख नहीं है, बाद में आ रहे। चलिए दार्जिलिंग का फेवरेट रोड मालूम है कि दोनों तरफ शॉप्स है। चौक बाजार बेसिकली इज द हब। आप बोल सकते हो बस स्टैंड या जीप स्टैंड, जहाँ से आपको हर तरह का कम्युनिकेशन मिलेगा। यहाँ से जीप, शेयर कार्स, यू हैव रिजर्व कार, सबका बुकिंग यहीं से होता है फॉर ट्रैवलिंग टू आइदर हिल्स और प्लेन्स फ्रॉम दार्जिलिंग। आइए हैप्पी वैली टी गार्डन। हैप्पी वैली टी गार्डन की ठीक ऑपोजिट में ओल्ड सिमेट्री है। यहाँ पे अलेक्जेंडर दी कोमा का टोम है। चलिए आगे दिखाती हूँ मैं आपको। चौक बाजार से चलते चलते सीधा आप लोग हैप्पी वैली टी गार्डन आओगे। हैप्पी वैली विल फॉलो ऑन योर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में दिस द ओल्ड सिमेट्री। ये रास्ता का नाम भी देखिए अलेक्जेंडर कोमा दी क्रोज एवेन्यू है, उन्हीं के नाम से रखा गया है ये रास्ता। आइए अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अलेक्जेंडर कोमा दी क्रोज थे कौन और ग्रीडी गल पर हमें यहाँ पे क्यों लाया है, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। अलेक्जेंडर कोमा दी क्रोज एक बहुत ही जाने माने स्कॉलर थे जिन्होंने तिब्बतियन लिटरेचर पे बहुत काम किया था। ही वॉज बेसिकली अ हंगेरियन बॉर्न इन कोरोज नाम के एक जगह हंगरी में इन द ईयर 1784। उसके बाद उन्होंने 9 साल तिब्बत में बिताया तिब्बतियन लैंग्वेज जानने के लिए एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ाई करने के लिए। एंड देन ही केम टू कैलकाटा एंड वर्क फॉर द एशियाटिक सोसाइटी। वहाँ पे काफ़ी सारे लाइब्रेरियन थे। फिर ऑन हिज वे बैक टू तिब्बत इन 1842 उनका देहांत हुआ दार्जिलिंग में और इसी वजह से ये टोम उनके मेमोरी में बनाया। अभी हम लोग खड़े हैं जनरल लॉयड के टोम के बाहर। जनरल लॉयड लेफ्टिनेंट जनरल थे बंगाल आर्मी में ड्यूरिंग ब्रिटिश राज एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ दार्जिलिंग। उनका देहांत हुआ था 1865 में, उन्हीं के मेमोरी में ये टोम। हम लोग पहुंच गए हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे एंट्री टिकट 60 रुपीज़ पर हेड और कैमरा के लिए 10 रुपीज़। तो देखते हैं अगर रेड पांडा और स्नो लेपर्ड थोड़ा धूप सेक रहे होंगे तो उनका फ़ोटो ले लेते हैं। चलिए। रेड पांडाज आर सॉलिटरी एनिमल्स, उन्हें ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस पसंद नहीं है, इसीलिए चलिए। रेड पांडा
एशियन पाम किवेट कितना क्यूटली सो रहा है, देखिए। यहाँ के जू में आपके जितने भी स्पीशीज़ मिलेंगे वो जनरली आपको प्लेन्स में मिलेंगे नहीं, बिकॉज ये सब थोड़ा ठंड का मौसम और उस तरह का क्लाइमेट में ही प्रिवेल करते हैं। इफ़ यू आर कमिंग टू दार्जिलिंग, जू शुड बी अ मस्ट इन योर विजिट लिस्ट। स्नो लेपर्ड सो रहा था, हम लोग को देख के जाग गया, आंखें फाड़ के देख रहा है हम लोगों को। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट 1953 में, जैसे कि हम लोग सब जानते ही हैं, फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट क्लाइम किए थे टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। उन्हीं के ये अचीवमेंट से मोटिवेटेड होकर दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया था। 4 नवंबर 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और उसी टाइम पे फील्ड ट्रेनिंग डायरेक्टर के हिसाब से मिस्टर टेंजिंग नॉर्गे को रिक्रूट किया गया था। म्यूजियम में फोटोग्राफी नॉट अलाउड, तो हम लोग को कोई फोटोग्राफ तो आपको दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए आप म्यूजियम आइए, आके देख के जाइए खुद अपनी आंखों से। चबाते जाइए, चबाते जाइए। जू से थोड़ा नीचे आके जहाँ पे कार पार्किंग है वहाँ पे 3-4 स्टॉल्स हैं, बढ़िया खाना बनता है, मैगी, वाई, आलू परोठा, पकोड़ा, चाय। तो थोड़ा यहाँ पेट पूजा करके फिर चलते हैं। हम लोग खड़े हैं अभी जापानीज टेम्पल के बाहर। ये बनाया गया था 1972 में। एक जापानीज गुरुजी थे, फूजी गुरुजी, उन्होंने ही ये टेम्पल बनाया था। चलिए अंदर से देखते हैं। जापानीज आर्किटेक्चर में बनाया गया 2 मंजिला सफेद रंग का एक मंदिर है। इसके ग्राउंड फ्लोर में फूजी गुरुजी के एक फोटो लगाया हुआ है। चलिए अंदर लकड़ियों के सीढ़ी से चढ़कर ऊपर के प्रार्थना घर में चलते हैं। सन 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम अटैक हुआ था, पूरे विश्व को हिला के रख दिया। ये देखकर 1954 में फूजी गुरुजी ने पहला पीस पगोडा बनाया जापान में, कुमामोतो बोल के एक जगह में। वहीं से दार्जिलिंग पीस पगोडा का इंस्पिरेशन लिया गया और फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था 3 नवंबर 1972 में। चौक बाजार से हमने शेयर कैब लिया 50 रुपीज़ पर सीट और पहुंच गए बताशिया लूप। यहाँ भी देखिए क्या नज़ारा है। बताशिया लूप एक्चुअली एक वॉर मेमोरियल है जो मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया गया है। यहाँ से देखिए कांचनजंगा का बढ़िया व्यू मिल रहा है, एकदम ऑसम।
हमको नहीं लगता है इतने जगह जो हम लोग गए हैं इतना वाइड रेंज में और इतना ब्यूटीफुल कंचनजंगा हम लोग को कहीं से भी दिखा है। यहाँ पे बाइनोकुलर्स रखे हुए हैं, अगर कोई चाहे तो बाइनोकुलर 40 रुपीज़ करके लेता है। यू कैन यूज़ द बाइनोकुलर एंड सी द एंटायर रेंज ऑफ कंचनजंगा अलॉन्ग विद सम हिस्टोरिक प्लेसेस ऑफ दार्जिलिंग एज वेल। देखिए दार्जिलिंग टाउन भी कितना सुंदर लग रहा है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में जॉय राइड का एक फैसिलिटी है। वो टॉय ट्रेन आपका बताशा लूप होके जाता है। दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द स्टॉपेज। अभी टॉय ट्रेन बंद है इसीलिए नज़ारा नहीं दिखा पा रहे हैं, बट जब टॉय ट्रेन यहाँ से जाता है ना, अमेजिंग लगता है। Welcome to Greedy Gulper. Myself Ananya and behind the camera Proshinjit, and we are Greedy Gulper. For the last few days, both of us have been traveling across various known unknown places of Darjeeling district, getting to know the people, places, cuisines and culture. To know more, do subscribe to our YouTube channel Greedy Gulper and keep following our videos in the upcoming series of Darjeeling. Thank you. पूरा दिन बहुत घूमे फिरे, बहुत जगह देखे, लंच स्किप हो गया, भूख लग रहा है, तो चलिए थोड़ा अर्ली डिनर करते हैं, और वो भी मेरा फेवरेट प्लेस पे। कहाँ? लैंड। आ गए हैं ग्लेनरीज। अभी खाना ऑर्डर करते हैं। ज़बरदस्त भूख लगा है, बहुत कुछ खाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ग्लेनरीज बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है बिकॉज ऑफ क्रिसमस, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग को यहाँ पे आज जगह मिल गया है फॉर डिनर। इसी वजह से ज़्यादा देर नहीं किए, फटाफट डिनर करने आ गए। भूख भी बहुत ज़ोरों से लगा है। मेन्यू कार्ड आ गया है, चलिए खाना ऑर्डर करते हैं। स्टार्टर के लिए हमने लिया है बीफ चिली। अभी ये देखते हैं कैसा बना है। ऐसा तो लग रहा है काफ़ी सॉफ्ट है, टूट ही जा रहा है, बट आई नीड टू हैव अ बाइट। इट्स सो जूसी एंड टेंडर। अगर आप बीफ खाते हो सो दिस इज़ अ मस्ट हैव रेसिपी इन ग्लेनरीज। बीफ चिली बहुत ही स्वादिष्ट है। The first course that we've ordered for is the shepherd's pie. यहाँ पे shepherd's pie का 2 वेरिएंट मिलता है, एक चिकन and one is the beef. So we've ordered for the beef. Let's see. This is our shepherd's pie. Oops, it's hot. Bread. Let's see. Looks cheesy and creamy. Wow. Let's see. It's very hot, huh? Direct from the oven. इतना टेंडर है और इतना जूसी है, मैं क्या बोलूँ। मैंने जनरली क्या होता है, अवन में बेक करते टाइम मीट थोड़ा हार्ड हो जाता है या फिर ड्राई हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा ड्राई हो जाता है, बट हियर इट्स सो इवनली डन, सो डिलिशियस,
so tempting. This is something which will drag me to Glenaries every time I come to Darjeeling. Too good. Heaven. Let's try the garlic bread. So we are done with our dinner. Our total bill was 680, and honestly speaking, if you ask me, we really enjoyed the beef chili. इतना सॉफ्ट था, मुंह में डालते ही पूरा मेल्ट हो गया. Our suggestion and recommendation goes with Glenaries का beef chili more than anything else. आज के लिए we are switching off. कल मिलते हैं. गुड नाइट. एक एपिसोड में दार्जिलिंग कंप्लीट होना इज इम्पॉसिबल. सो जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए. तब तक बाय बाय.